अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। भाई आज जटी लेके आई है कोफ्ता पुलाव, ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल चिकन कोफ्ता पुलाव। ठीक है, बहुत डिफरेंट सी और एक मज़े की रेसिपी है। उसके लिए हमें सारी वेजिटेबल्स चाहिए। आलू मैंने लिए हैं 3 अदद, मटर 1 प्याली, बंद गोभी भी 1 प्याली है और गाजर भी 1 प्याली है। ठीक है, कोफ्तों की मुझे एक कोली चाहिए होगी जिसमें 12 से 13 कोफ्ते हैं मेरे पास। टमाटर की 1 प्याली चाहिए और 1 प्याली मुझे प्याज की चाहिए। ठीक है, अब इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 ग्लास मेरे पास चावल हैं जो कि मैंने 1 घंटा हो गया भिगो के रखे हैं। अच्छा, प्याज को मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डालते हैं। बहुत मज़े का और टेस्टी पुलाव है ये देखें, प्याज तकरीबन ब्राउन हो गया है क्योंकि मैंने ऑयल डाल के पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, प्याज तकरीबन हमें इतना सा ही बस ब्राउन करना है। अब हमने इसमें डालने हैं टमाटर। मसालों के बारे में भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है, ये हम लोग इकट्ठे एक साथ ऐड करेंगे। 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने। पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं टमाटर। ठीक है, अब हम लोगों ने इतना इसको कुक करना है कि टमाटर अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएं। राइट जी जनाब, मैं कोफ्तों के बारे में आपको बता दूं। कोफ्ते अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, ये मेरे पास बिल्कुल रेडी हैं, फ्राई हुए में वही इस पुलाव में जाएंगे। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कोफ्तों की रेसिपी है, चिकन कोफ्ता रेसिपी, वो आप ट्राई करें और ये कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैशअप हो चुके हैं। एक बाउल मेरे पास तकरीबन ये देखें बड़े साइज़ का है वेजिटेबल्स का। 2 ग्लास चावल हैं, उसमें मैं ये सब डाल दूँगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाल देना इसी स्टेज पे। ठीक है, जी जनाब, आ जाते हैं पुलाव के मसालों की तरफ। वो है मेरे पास 1 चम्मच भर के चाट मसाले का है, 1 चम्मच भर के ही ब्लैक पेपर का है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1.5 यानी बस आप 1 चम्मच कर लें। ठीक है, ब्लैक दरड़ा मिर्च का है और ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून साबित गरम मसाला। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल भुन गई हैं। मैंने इसमें डाला 1 चम्मच भर के नमक का। आप अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी एक साथ। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से और कुक करूँगी। देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं, ऑयल छोड़ दिया है इन्होंने। अब मैं इसमें पानी डालूँगी 4 ग्लास। मेरे चावल जो हैं वो 2 ग्लास है। ये चावल हैं मैंने भिगो के रखे हैं, काफ़ी टाइम तक हो गया इनको। ये देखिए इस तरह से ये फूल चुके हैं काफ़ी। देख सकते हैं 4 ग्लास पानी मैंने डाल दिया। अब मैंने पानी बॉयल होने का वेट करना है बस। अभी इसमें वेजिटेबल हैं, कोफ्ते नहीं गए। कोफ्ते कैसे डालें वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ इसके पानी कुक होने का वेट करेंगे। अच्छा, ये पानी में इस स्टेज पे आपको नमक परफेक्ट रखना चाहिए और मैं इसमें डालूंगी विनेगर। ये मेरे पास ये वाला विनेगर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं ये वाला विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच खाने के, कि आपका पानी हल्का सा खट्टा हो जाए और आपके चावल ज़बरदस्त टेस्ट दें। ठीक है, ये ऑप्शन पे अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पानी मेरा बॉयल होने वाला है, बस इसमें हम चावल डालेंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं मैंने नमक अपने चावलों में टेस्ट किया था तो पानी में कम था, वो भी मैंने और ऐड किया, और ब्लैक पेपर भी। आप इस पानी के टेस्ट के हिसाब से हर चीज़ चेक करके फिर चावलों को ऐड कीजिएगा। ठीक है, फिर ही आपके चावल जो हैं वो ज़बरदस्त बनेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं हमारे चावलों का जो पानी है वो तकरीबन कुक होने वाला है। इस स्टेज पे आपका नमक परफेक्ट होना चाहिए, हल्का सा तीखा होना चाहिए ताकि आपके चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से बन सकें। मैंने मिर्च भी इसमें पूरी कर ली है जितनी मुझे चाहिए थी, और पानी भी, नमक भी पूरा कर लिया जितना मुझे चाहिए था।
अब बस इसमें मैं चावल ऐड करूँगी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं मैंने जो है चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसके बॉयल होने का वेट करना है। चावलों को उबाला आ जाए तो फिर इसे हम दम पे लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं चावल हमारे कुक होने लग पड़े हैं, ये देखिए। जनाब आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम बिल्कुल कम कर दी है। अब मैं इसे करूँगी कवर अप। कवर अप करने के बाद हमने इतना वेट करना है कि ये पानी हल्का हल्का ड्राई हो जाए, ठीक है। फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। जी जनाब, आप हमारे पुलाव का जो खिलापन है वो चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पे आपने रख देने हैं इसके ऊपर सारे कोफ्ते। और मैं इस पे थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया, ताकि इसका टेस्ट जो है और इसकी कमाल का हो जाए और ज़्यादा। आप सारे फैला के रखें कि इसका टेस्ट जो है चावलों के अंदर चला जाए, ठीक है। बस हमारा कोफ्ता वेजिटेबल पुलाव जो है वो रेडी होने लगा है, ठीक है। अब मैं इस पर डालूँगी हल्का सा हरा धनिया। देख सकते हैं मैंने अब डाल दिया इसके ऊपर हरा धनिया। मैंने इसकी और फ्लेम कम कर दिया और इसको दम दे दिया चावलों को, ओके। अब चावल बिल्कुल हमारे रेडी होने वाले हैं। मैं अब इस पर डालूँगी फूड कलर। ऑप्शन पे आप लोग नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं। ये देखिए थोड़ा फैला के डालना, राइट। और मुझे अब इस पे डालना है थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा फैला के डालिएगा। और अब मुझे इस पे डालना है थोड़ा सा घी, ठीक है। ये मेरे पास देसी घी है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप स्किप कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसको फिर से दम दे दूँगी। ये थोड़ा सा इस साइड पे कर दीजिए, राइट। ये जनाब आप देख सकते हैं हमारा कोफ्ता पुलाव रेडी हो गया। ओह माय गॉड, बहुत गर्म है। अच्छा मैं इसको पहले परात में निकालूंगी। हमेशा चावल बनाते वक्त आपको ये कहती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं और मैं अब इसको परात में डालूँगी। जी जनाब आप देख सकते हैं हमारा कोफ्ता वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया है। हमने डिश आउट कर दिया है। अब मैं इसको टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ कि ये कैसा होगा। देखने में आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। जी जनाब, अब मैं अपने पुलाव को एंजॉय करती हूँ। आप दुआओं में याद रखिएगा। जटी की वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।